सभी वार्ड पंच, सभी जिला प्रमुख, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी प्रधान पंचायत समिति, सभी नगर पालिका अध्यक्ष, सभी नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद, सभी मेयर, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये हम आप सबका सहयोग से ही अभी तक हम मतलब स्थिति को काफी नियंत्रण में मतलब रखे हैं और रादर डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन कॉम्प्लिसेंसी के लिए कोई समय नहीं है। हम सबको वार फुटिंग पे और 1 हफ्ता 2 हफ्ता नीचे काम करना पड़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमेंट काफी ज्यादा मतलब इसका लिए काफी अलर्ट है और हम इसको आगामी 7 दिवस में पूरा नियंत्रित करके सही रिजल्ट आप सबको दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं श्री मेवाराम जैन अध्यक्ष गौ सेवा आयोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात को रखें। बाड़मेर श्री मेवाराम जी जैन जो बाड़मेर जिले में उपस्थित हैं, जिला हेडक्वार्टर में। श्री मेवाराम जैन अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, अगर हम आप शायद बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, हम निवेदन करेंगे कि वो अपनी बात रखें आज की मीटिंग में। सर मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी मंत्रीगण, सभी जिला कलेक्टर, सभी अधिकारीगण, मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस लंबी स्कीम के बारे में बार बार मीटिंगें ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, क्या करना है इसके लिए तुरंत कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विशेष तौर पर कल आपकी वीसी में आपने ये भी निर्णय लिया कि सभी पार्षद, पंचायत समिति के सरपंच सभी तक ये बात जाए और इसका प्रचार प्रसार हो कि किस तरह की दवाई देनी है, किस तरह की नहीं देनी है। आज लीपी स्कीम में जो गोट पैक्स इंजेक्शन है, जो बीमार पशु है उसके लिए नहीं लगनी है, ये प्रचार प्रसार भी गाँव में हो, किस तरह से उनकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, गंदगी नहीं हो, मच्छर जो फैल रहे हैं उसको हम कैसे रोकें, उन पर छिड़काव कैसे करें, उनकी देसी दवाई भी क्या दें, और सरकारी जिस तरह से मेडिसिन की बात है, कम उपलब्धि की बात थी, आपने उसकी भी व्यवस्था कराई। और कुछ मैंने निवेदन भी किया था और मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड में महामारी घोषित की थी, राजस्थान में 20 जिलों में ये फैल चुकी है और बाकी वालों में भी फैलेगी, क्योंकि ये फैल रही है हर जिले में। तो आपको केंद्र से भी ये बात करके इसको महामारी घोषित कराकर SDRF फंड से जो ये गायें मरी है, दुधारू गायें, गरीब किसान के घर में एक गाय थी या 2 थी, ज्यादातर दुधारू और अच्छी नस्ल की गायें इसमें मरी है, डेथ आई है। तो उनके लिए तो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर उनके लिए मदद करे, ताकि उन किसानों को, उन गरीबों को जिनका पालन पोषण भी इसी पर था, उनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कल स्टाफ के लिए भी परमिशन दे दी है। तत्काल जहां ज्यादा बीमारी है वहां जिला कलेक्टर स्टाफ लगा दे, ताकि स्टाफ की कमी नहीं रहे। और जहां सब सेंटर है, चाहे पशु चिकित्सालय, वहां पर दवाइयां उपलब्ध कराने के आपने निर्देश दे दिए, वहां दवाइयां उपलब्ध हो जाए। और टीमें तो बनी हुई है, टीमें जा रही है, संसाधन भी आपने उपलब्ध करा दिए। तो ये अच्छी बात है कि हम समय पर जहां परेशानी हो उस जगह डॉक्टर पहुंच जाए, दवाई पहुंच जाए, पशु किस तरह से हम बचा सकें, ये
प्रयास आप कर रहे हैं और आवश्यकता है कि दवाइयां जो कम मिल रही है उसको अपन ज्यादा कैसे उपलब्ध कराएं। मार्केट में दवाइयों की शॉर्टेज है, कुछ टेंडर प्रक्रिया में टाइम लग रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में अगर 10 दिन 12 दिन लगेंगे तो ये बीमारी रोकने में अपन कामयाब कम हो पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक तो दवाइयों की उपलब्धता के लिए फैक्ट्रियों वाले हैं उनसे आप सीधे खरीद कर और यहाँ भिजवाएं ताकि दवाई की व्यवस्था हो। स्टाफ के लिए तुरंत जहां बीमारी नहीं है वहां का स्टाफ को शिफ्ट हो जाए। कोई कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट है उनको भी इसमें लगा दिया जाए ताकि वो यहाँ गांवों में जाए और अभी तुरंत बीमारी है उसका इलाज हो जाए तो बेहतर रहेगा। एक मैं बार बार निवेदन आपसे कर रहा था कि किट्स ऐसा जो आपने कोविड में बना के भेजा था वो किसानों को दे दिया जाए। उसमें एक छोटा सा कोई ज्यादा खर्चा नहीं, 150-200 रुपए का इसमें खर्चा कुल मिला के दवाई का होगा, जिसमें दर्द निवारक दवाई है और एंट्री एलर्जिक एक दवाई है, एंट्री बायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स, ये 3-4 का एक ऐसा किट बना दे वो किसानों को दे ताकि शुरू में उनको दे दे तो ये बीमारी आगे ज्यादा बड़ी मात्रा में फैले नहीं। दूसरा जो पशुधन खत्म हो रहा है उसको जगह जगह उसको उठाना और डालना और उसको दफनाना ये दिक्कत आ रही है। इसमें गांव वालों का विरोध भी हो रहा है। हालांकि सरकार आपके निर्देश के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, तत्काल उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी इसमें परेशानी आ रही है तो इसको हम निपटाए ताकि पशु कोई मरा हुआ 1-2 दिन अगर पड़ा रहे तो उससे बीमारी और फैलेगी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए भी थोड़ा और आवश्यकता रहेगी कि कहीं भी ऐसा पशु बाहर दिखे नहीं जिससे बीमारी फैले नहीं। और बाड़मेर में पहले से स्थिति बेहतर हो रही है, संसाधन मेडिकल दवाइयां भी बाड़मेर में काफी पहुंची है। बाकी जिलों में काफी जगह जो ज्यादा ग्रसित है वहां भी टीमें पहुंच रही है, मेडिकल की व्यवस्था शानदार हो रही है। आपकी जो आपने डायरेक्शन दिया है और प्रशासन सक्रिय हुआ है इससे तत्काल राहत मिल रही है। मैं तो एक ही बात निवेदन करूंगा साहब, ये देसी इलाज भी हम इसके साथ साथ करें क्योंकि पशु के लिए ये जो देसी इलाज काफी हमने उसका उपयोग यहाँ देखा और पूछा भी कि भाई गुड़ है उसमें गुड़ के साथ में हल्दी है, दलिया है, ये दें उसको। स्नान में नीम का ये फिटकड़ी का पानी है उसके साथ फ्लोराइड है, ये नीम का धुआं करें ताकि मच्छर उसमें ज्यादा फैलती मच्छरों से और मक्खियों से है। इसके लिए बाड़ा सफाई जहां भी पशु चाहे गौशाला का है वहां हम उसको साफ सफाई रखें, तुरंत मरे हुए पशु को उठाएं तो ये भी अच्छी कारागार इसमें ज्यादा फैले नहीं आगे, ये भी जरूरी है। अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप शानदार व्यवस्था जो कोविड में शानदार आपने व्यवस्था की उसी प्रकार आप हमेशा ये वीसी के माध्यम से प्रशासन को, सभी अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधि सारे ही इसमें एक्टिव होकर भोमा साहब प्लस सरकार सब मिलकर हम इस महामारी में इन गोधन गौ माता को कैसे बचाएं इसमें सब लगे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा जो हमें करना है इनको बचाने के लिए इसमें आप पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय